अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी मित्रों को, सभी परिजनों को सादर प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप 12 कलाओं के अवतार प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह हमारे सभी परिजनों के परिवारों में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौहार्द की भरपूर वर्षा करें। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाचन को प्रारंभ करता हूँ। आप सब जानते हैं कि वाचन का समय अब 15 मिनट के लिए निर्धारित कर दिया गया है और आज का वाक्यांश है, मनोबल ऊंचा रखिए। सब जानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय में विस्तार से जो मुझे ज्ञान मिला है, गायत्री परिवार के ऋषि प्रवर आदरणीय श्री राम शर्मा जी का जो संदेश है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित कराया था, उसका अंश मुझे प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि मेरा समय की सीमा समाप्त हो, मैं अपनी बात रखने से पहले उसका वाचन करना चाहता हूँ, ताकि जो मूल भावना है वो आप तक गूढ़ रूप से, रहस्य रूप से पहुँच सके, सूत्र आप पकड़ सके। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी विचारों को अपने सभी साथियों के उत्थान हेतु, उनके ज्ञान हेतु, उनके पथ प्रदर्शन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये साधारण सी लोकोक्ति एक असाधारण सत्य को प्रकट करती है और वह है मनुष्य के मनोबल की महिमा। अर्थात जिसका मन हार जाता है वह बहुत कुछ शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, और शक्ति न होते हुए भी जो मन से हार नहीं मानता, उसको कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। मनोबल से हीन मनुष्य को निर्जीव ही समझना चाहिए। संसार के सारे कार्य शरीर द्वारा ही संपादित होते हैं, किंतु उसका संचालक मन ही हुआ करता है। मन का सहयोग पाए बिना शरीर तंत्र उसी प्रकार निष्क्रिय रहा करता है जैसे बिजली के अभाव में सुविधा उपकरण अथवा मशीनें आदि। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आगे बढ़ता हूं कि बहुत बार देखा जा सकता है कि साधन शक्ति तथा आवश्यकता होने पर भी जब मन नहीं चाहता तो अनेक कार्य बिना किए पड़े रहते हैं। शरीर के अक्षत रहते हुए भी मानसिक सहयोग के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता, कोई काम नहीं बनता। और जब मन चाहता है तो एक बार दृढ़ शरीर भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जो काम मन से किया जाता है वह अच्छा भी होता है और जल्दी भी होता है। बेमन से किए हुए काम न केवल अकुशल ही होते हैं बल्कि बुरी तरह से शिथिल भी कर देते हैं। मनोयोग रहने से मनुष्य न जाने कितनी देर तक बिना थकान अनुभव किए कार्य में संलग्न रहा करता है,
किंतु मन के उचटते ही जरा सा काम करने में भी मुसीबत आ जाती है, कष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मनुष्य का वास्तविक बल मनोबल ही है। मनोबल के इस उत्थान पतन से घटित होने वाले न जाने कितने परिवर्तन इतिहास में भरे पड़े हैं। सिकंदर जीता और पोरस हार गया। यह मोटा सा ऐतिहासिक सत्य है, किंतु यदि गहराई से देखा जाए तो तथ्य इसके विपरीत है। विजयी होते हुए भी, ये वास्तविक तथ्य है कि विजयी होते हुए भी सिकंदर हारा और विजित होते हुए भी पोरस जीता। पोरस बंदी हुआ, उसकी सेनाओं ने तलवारें नीची कर ली, ये शारीरिक हार थी, पर पोरस मन से नहीं हारा, ये उसकी सच्ची जीत थी। सिकंदर के ये पूछने पर कि उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, पोरस का यह उत्तर कि एक राजा जो व्यवहार दूसरे राजा से करता है, वो उसकी मानसिक विजय थी, जिसे सिकंदर को मान्यता देनी पड़ी और इतिहास को ये स्वीकार करना पड़ा कि पोरस हार कर भी नहीं हारा और सिकंदर जीत कर भी नहीं। तो ये आज जो मुझे संदेश प्राप्त हुआ मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, आचार्य प्रवर श्री राम शर्मा जी के द्वारा, गायत्री परिवार के जो प्रमुख रहे, मुखिया रहे, संस्थापक रहे, उनके द्वारा जो प्राप्त हुआ वो मैंने आप सबके साथ में साझा किया। और इसको साझा करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मूल भाव मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, वो ज्यों का त्यों आप सबके सामने पहुंचे। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूं और अब इस विषय पर कुछ अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं। मन अपने आप में बहुत चंचल है। मन से कहा जाता है कि यदि आप कोई युद्ध कर रहे हैं तो मन को इस बात के लिए तैयार कीजिएगा कि सदा आक्रामक रहें। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर भी हैं, तब भी आप शक्तिशाली विपक्ष पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, अपना आधिपत्य जमा सकते हैं और किसी अवसर पर आने, कोई भी अवसर प्राप्त करने पर आप उसको हरा भी सकते हैं। या यदि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है तो ये माना जा सकता है कि उसमें संभावना इस बात की रहती है कि मनोबल रखा हुआ व्यक्ति शक्तिहीन होने पर भी उसमें गुंजाइश रह सकती है कि वो जीत भी सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मनोबल से हार गया, अर्थात जो पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गया, जो आत्मरक्षा के भाव में आ गया, उस युद्ध की परिणति सदा उसकी हार के रूप में ही होनी है। ये निश्चित है, क्योंकि जब आक्रमण ही नहीं करेगा, जब वो अपने मन में वो उत्साह ही नहीं लाएगा कि उसे सामने वाले का आक्रमण का जवाब देना है, प्रतिवाद करना है, जब वो मन से इस प्रकार की भावना नहीं उत्पन्न करेगा, तब तक उसके जीतने की तो संभावना बिल्कुल नहीं। युद्ध या तो उसके अंत पर समाप्त होगा या उसकी हार पर समाप्त होगा। तो इससे मनोबल का हमेशा ऊंचा रखना आवश्यक है। यही बात मैं सबके लिए कहता हूँ, समाज के लिए भी कहता हूँ। जो समाज में जो हम सब लोग यहाँ से जो वाचन करते हैं, मेरे सभी साथी हैं, सभी विद्वान हैं, मैं तो खैर एक अकिंचन सा साथी हूँ। आप सबकी बातें सुन करके, पढ़ करके, इधर से उधर से जो भाव मन में बनते हैं उनको उगल देता हूँ। लेकिन आप सब वास्तव में विद्वान हैं। आप सब जो संसार को ज्ञान दे रहे हैं, जो दिशा प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो मनोबल को ऊंचा करने वाला है, इसीलिए दे रहे हैं। समाज को हम कोई बात कहते हैं तो वो किस लिए?
ताकि उसका मनोबल ऊंचा बना रहे। और उसका मनोबल कब ऊंचा बना रहेगा? जब हमारा स्वयं का मनोबल ऊंचा रहेगा। हम अपने मन में इस बात को ठान लेंगे, अपने मन को इतना बल प्रदान कर देंगे, आत्मिक बल प्रदान कर देंगे कि हमें इस कार्य को करना ही करना है, हमें समाज को शिक्षा देनी ही देनी है। भले ही समाज उसको सुने न सुने, देखे न देखे, उस पर अनुसरण करे न करे, किंतु हमारा कर्तव्य है, हमारा मन है, हम अपने मनोबल से अपनी बात को प्रचारित प्रसारित करेंगे ही। यदि हमारे प्रचार प्रसार करने से, यदि हमारे 10 मिनट के वाचन से, 10 मिनट की बात कहने से यदि किसी एक व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, किसी एक जीव पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वही हमारी सबसे बड़ी सार्थकता है। आजकल कौन किसी की सुनता है, कौन किसी की मानता है? लेकिन यदि मन है, यदि मन से सुना जाए तो सबकी बातों में कुछ ना कुछ सार अवश्य ही निकलेगा। और मेरे साथी तो ऐसे हैं कि उनकी तो सारी बातों में सार निकलता है, मेरी तो किसी एक आधी बात से निकल सकता है। लेकिन मैं अपने मन को समझाता हूँ कि मुझे अपना काम करना है, मुझे समाज को बताना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि यदि मैं यही नहीं बताऊंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं अपने मनोबल को नीचा कर लूँगा, तो फिर मेरी बात समाज तक किस प्रकार से पहुँच पाएगी, मेरे साथियों तक किस प्रकार से पहुँच पाएगी। मैं कैसे इस बात को कह सकता हूँ कि ये पटल, ये परिवार मेरा है, ये हृदयांगन मेरा है जिसमें सबका समावेश है। ये डॉक्टर सत्या की होप टॉक कैसे हो सकती है? अर्थात आशा की बात, उम्मीद की बात, आशा की किरण, उम्मीद की किरण कैसे हो सकती है जब तक हम अपने मन से ही हार जाएंगे। यदि हमने अपना मन हार दिया तो फिर कुछ नहीं बचता। मनोबल हार जाना ही एक सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए इसको हमेशा ऊपर रखें। जानते हैं सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि जब भी कहीं किसी प्रतियोगिता में हमारे प्रतियोगी पहुंचते हैं भाग लेने के लिए, चाहे वो ओलंपिक के गेम हो या वो कोई सेना का अभियान हो, हमेशा चलने से पहले क्या कहा जाता है? हाउ इज द जोश? हाई। हमेशा ये नारा लगाया जाता है कि हाउ इज द जोश? हाई। वो जोश क्या है? वो जोश कहाँ का है? वो अपने मन का जोश है। शारीरिक शक्तियों पर भरोसा हो है वो ठीक है, अपने उपकरणों पर भरोसा है, अपने जो आयुध हैं उन पर भरोसा हो सकता है, लेकिन सब आयुध बेकार हैं यदि अपने अंदर मनोबल नहीं है। आयुधों को चलाने का मनोबल हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, तभी हम दूसरे को जीत सकते हैं। वास्तविक जीत हमारी तभी हो सकती है जबकि हम किसी को अपने मन से बात करें, मन से कहें। मान लिया मैं ही या आप ही यदि पटल पर आकर के किसी प्रकार से अपनी बात कह देते हैं साधारण लहजे में, जैसे कि पुराने समय में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पुराने समय में जो दूरदर्शन हुआ करता था उस पर जो समाचार होते थे बिल्कुल सपाट लहजे में होते थे, कुछ भी हो जाए उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल तटस्थ भाव से रहते थे। लेकिन आजकल जितने भी चैनल चल रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी कहीं व्यावसायिकता भी है उसके अंदर शामिल, किंतु वास्तविकता यह है कि यदि चेहरे पर भाव नहीं है तो आपका ये पता चलता है कि मनोबल आपका कहीं नीचे हो रहा है। इसलिए अपने मनोबल को ऊपर रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, सही दिशा देने का प्रयास करें और मन से ये विश्वास रखें कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस मनोबल को रखना भी बहुत आवश्यक है।
इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा समय इस समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब आज्ञा चाहता हूँ। कल पुनः किसी नए शब्द के साथ में मिलूँगा। और यहाँ उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और आदरणीय अंशु जैन दीदी, इन सब का मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके अतिरिक्त और जो भी सुन रहे हों उन सब का आभार। नमस्कार, धन्यवाद।